ये इलस्ट्रेशन 29 है। इसमें दिया है ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। वो लोग का रेशियो कितना है? 3:3:2। एक बैलेंस शीट दिया हुआ है और उसके नीचे लिखा है पार्टनर्स डिसाइडेड दैट दे वुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। इसमें सिर्फ वो लोग अपना प्रॉफिट का रेशियो चेंज कर रहा है। पहले 3:3:2 था, अब 4:3:2 है। अब हो क्या रहा है, स्टॉक भी वैल्यूड एट 11,000, ऐसा करके बहुत सारा हम लोगों को इंफॉर्मेशन दिया है। नीचे लिखा है जर्नल एंट्री पास करना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। पर जब भी हम लोगों को स्टॉक का वैल्यू चेंज होता हुआ दिखेगा, मशीनरी का वैल्यू चेंज होता दिखेगा, मतलब कोई भी एसेट और लाइबिलिटी का वैल्यू चेंज होता हुआ दिखेगा, तो हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो हम ड्रॉ किए हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें जब भी एसेट गिरता है तो टू की तरफ आता है, एसेट बढ़ता है तो बाई की तरफ आता है, और लाइबिलिटी का उल्टा, बढ़ता है तो टू में आता है और गिरता है तो बाई में आता है, जैसा हम लोग लास्ट क्लास में किए थे। तो इसमें लिख रहा है कि स्टॉक हम लोगों का 11,000 हो गया है, पर पहले बैलेंस शीट में देखो कितना था? 12,000। तो अभी हम लोग का स्टॉक गिर गया है, स्टॉक एसेट है, इसलिए टू की तरफ लिखे हैं टू स्टॉक 1,000। उसके बाद दिया है मशीनरी डेप्रिशिएट हो रहा है 10% से, तो मशीनरी भी गिर रहा है, एसेट है तो टू में आएगा। मशीनरी पहले कितना था? 15,900, उसका 10% डेप्रिशिएट हो रहा है, मतलब 1590। उसके बाद बोल रहा है A provision for doubtful debt is to be made on debtors 5%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हम लोग बना रहे हैं, ये एक लाइबिलिटी होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, लाइबिलिटी बना रहे हैं मतलब बढ़ रहा है, तो टू की तरफ आएगा। अब कितना का बना रहे हैं? हम लोग का डेटर है 4400, उसका 5% हम लोग बना रहे हैं। उसके बाद लिखा है बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाई 20%। बिल्डिंग हम लोगों का एसेट है और एसेट बढ़ रहा है तो बाई में आएगा। उसके बाद क्या लिखा है? A liability for 250 included in creditors is not likely to arise। हम लोगों को क्रेडिटर को 250 देना था, पर अब नहीं देना है, तो लाइबिलिटी कम जाएगा बाई क्रेडिटर्स। इसमें बोल रहा था कि पहले क्रेडिटर को हम लोगों को 250 देना था, इज नॉट लाइकली टू अराइज मतलब अब नहीं देना है। ठीक है, तो बेसिकली ये हम लोगों का बन गया, इसको बैलेंस कर देंगे। बैलेंस करने का मतलब क्या है? टू साइड को प्लस करेंगे और बाई साइड को भी प्लस करेंगे। टू साइड का टोटल कितना है? 2810, और उसका टोटल कितना है? 4250। तो कम किस साइड पे है? टू के साइड पे। जहां पे कम रहेगा वहां पे लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल। 4250 उधर का टोटल है और इधर का टोटल है 2810, दोनों को माइनस कर देंगे। तो आएगा 1440। अब क्या करना है? अब ये जो 1440 आया है, इसको तीनों पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे।
अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम कॉलम कैसे बनाए हैं, पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले बाई की तरफ बैलेंस उतारेंगे कैपिटल का, याद होना चाहिए ये सब। बाई बैलेंस बी डी कैपिटल उतारे हैं। कैपिटल कहाँ मिलेगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी के अंदर कैपिटल अकाउंट ए बी सी का 20,000, 15,000, 15,000। इसके बाद दूसरा काम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन में, रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग का 2 की तरफ आया था, 2 पार्टनर्स कैपिटल, उसको पार्टनर्स कैपिटल में बाई की तरफ लिखेंगे, बाई रीवैल्यूएशन। और उसमें जो फिगर आया था 540, 540, 360। अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे इसमें, और अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला प्रॉब्लम है। इसमें कोई आया नहीं है, कोई गया नहीं है, इसमें सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इसमें हम लोग जब निकाले सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो हम लोग देख सकते हैं कि ए का सिर्फ नेगेटिव आया है, बी और सी का पॉजिटिव आया है। तो जिसका नेगेटिव आता है उसमें हम लोग गेनिंग रेशियो लिख देते हैं, और जिसका पॉजिटिव ही आता है उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही बोलते हैं। अब एक नोट हम और लिखवाते हैं, गेनिंग पार्टनर शुड ऑलवेज बी डेबिटेड एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर शुड ऑलवेज बी क्रेडिटेड। तो गेनिंग पार्टनर को डेबिट में लिखा जाता है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट में। तो हम लोग इसका एक जर्नल पास कर लेंगे। ए को हम डेबिट में लिखे हैं और बी और सी को क्रेडिट में लिखे हैं, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग को देखते हुए। अब कौन से अमाउंट को लेकर ये करना है, अब जर्नल के लिए हम लोगों को अमाउंट चाहिए, रेशियो हम लोगों के पास है, पर किस अमाउंट को लेकर काम करना है, जर्नल एंट्री में कहां से अमाउंट लाएंगे, इसके लिए वर्किंग्स करना पड़ेगा। वर्किंग्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितना भी हम लोगों का बिल्डिंग ये सब बढ़ा है, उसका हम लोग अल्टीमेट आंसर कितना आया था, 2810 रिवैल्यूएशन से।
हम लोग का रीवैल्यूएशन में कितना आया था 1440, ठीक है ये। और जनरल रिजर्व हम लोग क्या क्या लेते हैं यहाँ पर हम क्लियर बता दे रहे हैं। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट बोलते हैं जब टू पार्टनर्स कैपिटल आता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट में जब टू पार्टनर्स कैपिटल आता है तो हम लोग रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कहते हैं। अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट में बाई पार्टनर्स कैपिटल आता तो उसको रीवैल्यूएशन लॉस कहते हैं और तब ये नेगेटिव में लिखते हैं, पर रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है इसलिए पॉजिटिव में लिखे हैं। और क्या लेते हैं, कोई भी तरीके का रिजर्व्स या सरप्लस। इसमें बैलेंस शीट में देखो जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व भी इसमें ऐड करेंगे। ये जो 5040 हम लोग निकाले हैं ये जर्नल एंट्री में यूज करेंगे। ठीक है हम लोग जर्नल भी पास कर दिए। अब जर्नल में जो टू में है, टू में कौन है बी और सी, तो उसको भी टू में ही लिखेंगे। बी में कितना अमाउंट आया 210, वो जाकर अमाउंट को ए में लिखेंगे। और सी का कितना आया था 140, उसको भी जाकर ए में लिखेंगे। जिसका नाम लिखा जाता है टू बी वो खुद में कभी अमाउंट नहीं लिखता है, वो दूसरे में लिखता है। दूसरे में किसमें, जो ऑपोजिट साइड में था। बी के ऑपोजिट में कौन था ए, इसलिए ए में लिखे। सी के ऑपोजिट में कौन था ए, इसलिए ए में लिखे। और इधर लिखेंगे बाई एज कैपिटल। ठीक है, उस ए लिखकर बी और सी में फिगर लिख दिए। अब इसमें कुछ करने का नहीं है, इसको भी बैलेंस कर दो। बैलेंस करने का मतलब ए का इस साइड को प्लस करो। अब लास्ट में बोल रहा है कि बैलेंस शीट बनाने के लिए, तो बैलेंस शीट तो बनाएंगे, पर एक बात बोला था, पार्टनर्स अग्रीड दैट द रिवाइज्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स।
बोल रहा है कोई भी रिवाइज्ड वैल्यू को हम लोगों को बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है। मतलब स्टॉक, मशीनरी, ये सब का वैल्यू चेंज हुआ था ना, इसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है, पुराना बैलेंस को ही लिखना है। ठीक है। हम कुछ भी नहीं किए। जैसे पहले एसेट साइड में 5 आइटम था, पांचों का जो अमाउंट था वो डिट्टो लिख दिए। क्यों हम लोग डिट्टो लिख दिए? क्योंकि सम ही बोला था, किसी को चेंज नहीं करना है, तो हम लोग भी चेंज नहीं किए। अब लाइबिलिटी साइड में आ जाओ। अच्छा, अगर बोल देता है कि हम लोगों को वैल्यू ऑल्टर नहीं करना है, तो जो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए थे उसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग दिखाए थे, वो हम लोगों को नहीं दिखाना था। मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाए थे ना, उसमें हम लोग बाई रिवैल्यूएशन दिखा दिए थे, उसमें बाई रिवैल्यूएशन वाला लाइन नहीं लिखना था। मतलब क्या चेंजेस है वो देख लो।
तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का सम होगा और हम लोगों को क्लियर बोलेगा कि हम लोग बैलेंस शीट में फिगर चेंज नहीं करने वाले हैं, कोई भी चीज का वैल्यू चेंज नहीं करने वाले हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम रीवैल्यूएशन को बाई की तरफ मत लिखना, बाकी सारा चीज सेम रहेगा, ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। ये इलस्ट्रेशन 30 है, इसमें सिर्फ जर्नल पास करने बोला है और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने बोला है और कुछ भी नहीं बोला है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। इसमें हम लोगों को दिया है करण एंड तरुण आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। करण और तरुण दो पार्टनर है, दोनों का रेशियो है 2:1। एक बैलेंस शीट दिया हुआ है और नीचे लिखा है निखिल इज एडमिटेड एज अ पार्टनर, निखिल आया है बिजनेस पार्टनर की तरह, एंड एसेट्स आर रीवैल्यूड एंड लायबिलिटीज रीअसेस्ड एज फॉलोज। कुछ रिवैल्यूएशन हुआ है। क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर एट 800। एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाओ 800 का, तो वो अभी हम लोग बनाएंगे 2 की तरफ। उसके बाद बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स आर एप्रिशिएटेड बाय 10%। जब भी किसी भी एसेट का वैल्यू बढ़ता है बाई में लिखा जाता है। कितने से बोल रहा है, 10% से। बिल्डिंग कितना था, 20,000, उसका 10% 2,000। इन्वेस्टमेंट था 15,000, उसका 10% 1,500। उसके बाद बोल रहा है मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड बाय 5%, तो 2 मशीनरी। मशीनरी पहले से था 13,000, उसका 5%, 10% होता 1,300, उसका आधा 650। उसके बाद बोल रहा है क्रेडिटर्स वेयर ओवर एस्टिमेटेड बाय 500। क्रेडिटर्स हम लोग शुरू से ज्यादा लिखे हुए हैं, तो ठीक करने के लिए क्रेडिटर को गिराएंगे। ओवर एस्टिमेटेड है मतलब ज्यादा लिख कर रखे हैं, तो अभी हम लोग कम करके ठीक कर देंगे। अब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या किए, 2550। हम लोगों का रिवैल्यूएशन का बैलेंस आया पार्टनर्स कैपिटल, उसको दोनों में बांट दिए 2:1 में, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में। एक का आया 1700, एक का आया 850। रिवैल्यूएशन बन गया। अब जर्नल पास करेंगे। जर्नल पास करना बहुत इजी है। जो भी चीज यहाँ 2 में है हम लोग भी उसको जर्नल में 2 में ही लिखेंगे। डेबिट में क्या लिख देंगे, रिवैल्यूएशन।
तो हम लोग सिंपली क्या किए, जो चीज 2 में था उसको 2 में ही रखे, डेबिट में हम लोग रीवैल्यूएशन को लिख दिए, और जो भी चीज बाई की तरफ था उसको डेबिट में लिख दिए और 2 में रीवैल्यूएशन को लिख दिए। हाँ, तो इसके बाद देखो एक पार्टनर्स कैपिटल, 2 पार्टनर्स कैपिटल भी लिखा हुआ था ना, उसके भी जर्नल पास करना पड़ेगा, पर उसका कैसे देखो। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना, पूरा लिखना, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू करंस कैपिटल अकाउंट टू तरुण्स कैपिटल अकाउंट। ये नरेशन है, सारे ही जर्नल एंट्री में देना है, बाकी 2 में हम नहीं लिखे, इसमें भी लिख लो। इसमें लिख लो बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। ये इलस्ट्रेशन 32 है, इसमें बोल रहा है भानु एंड एतिका आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। बी और ई दो पार्टनर है, दोनों का ओल्ड रेशियो है 3:2। बैलेंस शीट दोनों का दे दिया है, नीचे लिखा है ऑन दैट डेट दे एडमिट दीपक इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। उन लोगों ने दीपक को एडमिट किया है, कितने प्रॉफिट के लिए, 1/3 के लिए। तो बहुत सारा एसेट और लाइबिलिटी चेंज होता है, यही पढ़ते आ रहे हैं। तो फर्नीचर और स्टॉक डेप्रिशिएट हुआ, बिल्डिंग एप्रिशिएट हुआ, वो लोगों ने एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया, दीपक 50,000 कैपिटल लाया, 30,000 गुडविल लाया। मेक नेसेसरी लेजर अकाउंट मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो हम रूल्स में लिखवाए थे कि नेसेसरी लेजर अकाउंट किसको कहते हैं, रीवैल्यूएशन को, पार्टनर्स कैपिटल को। तो सबसे पहले रीवैल्यूएशन बनाएंगे, बनाओ। इसमें क्या हुआ है, फर्नीचर और स्टॉक डेप्रिशिएट हुआ है। जब भी कोई एसेट गिरता है तो 2 में आता है। अब फर्नीचर और स्टॉक कितने से गिर रहा है, 10% से। फर्नीचर पहले कितना था, 15,000, उसका 10% 1500। स्टॉक पहले कितना था, 30,000, उसका 10% 3,000। उसके बाद क्या बोल रहा है, बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गया, एसेट बढ़ता है तो बाई में आता है। यहाँ पे 20,000 दे दिया है। इसके बाद क्या बोल रहा है, प्रोविजन बनाने। प्रोविजन हम लोग जब भी बनाते हैं 2 की तरफ, कितना बनाना है, 5%। तो डेटर कितना है, 19,000, 19,000 का 5% 850। $950। उसके बाद इसमें और कुछ नहीं आएगा क्योंकि कोई भी एसेट और लाइबिलिटी में चेंज नहीं है, तो इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करेंगे तो जहां पे कम है वहां पे लिखा जाता है 2 पार्टनर्स कैपिटल।
रेशियो कितना दिया हुआ है पहले से? 3:2। तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। तो हम लोगों ने इसे 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इसके बाद क्या करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। इसका फॉर्मेट कैसा होता है? पर्टिकुलर्स, BEN, एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना, भानु, एतिका, निखिल। शॉर्ट फॉर्म यूज करने से मार्क्स डिडक्ट होता जाएगा। बाई बैलेंस BD देकर इसमें बैलेंस शीट में जो कैपिटल दिया हुआ है वो उतारेंगे। बैलेंस शीट में बी और ई का क्या कैपिटल दिया है? बी का दिया है 70, ई का भी दिया है 70। दीपक कितना कैपिटल लेकर आया है? 50,000। फिर दीपक गुडविल में भी हिस्सा लाया है। गुडविल का कितना लाया है? 30,000। पर ये गुडविल को क्या कहते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, इसको ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेते हैं। ये सब हम रूल पेज में लिखवाए हैं कि जो भी गुडविल कोई लाता है तो उसको ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेता है। तो हम लोग को पहले जाकर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। इन सब चीजों को वर्किंग्स में करो। बैलेंस शीट के लिए भी आधा पेज जगह छोड़ दो, उसके बाद करो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अच्छा, एक चीज हम बहुत क्लियरली बताते हैं, इस सब में ओल्ड रेशियो तो दिया है पर न्यू रेशियो नहीं दिया है। अगर सब में न्यू रेशियो नहीं दिया है तो जो ओल्ड रेशियो है उसी को सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेंगे। ऐसा भी हम नोट में लिखवा दिए हैं। क्या लिखवाए हैं? इफ न्यू रेशियो इज नॉट गिवन इन द सम, देन ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अगर लिखा हुआ नहीं है तो अभी लिख लो, व्हेन न्यू रेशियो इज नॉट गिवन इन द सम, देन ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हम लोग इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे नहीं, हम लोग को पता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो विच इज 3:2। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना था? 30,000। 30,000 को 3:2 में ओल्ड पार्टनर्स में बांट दो, बी में और ई में। मतलब 18,000 और 12,000। अब हम लोग क्या किए? एक बी को, ई को, एन को प्लस करके बैलेंस सीडी में डाल दिए। तो इस तरह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। अब बनाएंगे बैलेंस शीट।
अब इसके बाद बना रहे हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे? जो पहले था वही अभी भी लिखेंगे, सिर्फ फिगर चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला है कि डोंट चेंज द वैल्यू, तो चेंज करेंगे। तो सारा बैलेंस शीट का आइटम उतार लो। अब कैश इन हैंड में कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि वो जो भी पैसा लाता है वो बैंक में जाता है, तो कैश इन हैंड एज इट इज रहेगा 3000। बैंक चेंज होगा। बैंक में पहले से कितना था? 23,000, और वो कितना लाया? 50,000 और 30,000, मतलब 80,000 वो लेकर आया था। तो 80,000 प्लस 23,000, 1,03,000। डेटर्स पहले से कितना था? 19,000। हम लोग पीएफडीडी कितना का बनाए थे? 950। बिल्डिंग हम लोगों का अप्रिशिएट हुआ था 20,000 से, तो पहले था 65, अब हो जाएगा 85। फर्नीचर पहले से था 15,000, हम लोगों का गिरा था 1,500 से, तो हो जाएगा 13,500। मशीनरी पहले से था 13,000, फिर गिर गया था। ओ, मशीनरी में कोई चेंजेस नहीं था, तो एज इट इज लिख दो 13,000। स्टॉक पहले से कितना था? 30,000, फिर स्टॉक गिरा था 3,000 से, तो हो जाएगा 27,000। क्रेडिटर्स पहले कितना था? 28,000, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब हम लोग को कैपिटल में सीडी लिखना है। जो हम लोग सीडी बनाए थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, टू बैलेंस सीडी निकाले थे, वो सीडी लिखो। अभी हम भेजे हैं इलस्ट्रेशन 33।
इसमें लिखा है आशु एंड पंकज आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक बैलेंस शीट दिया है और नीचे लिखा है दे एडमिटेड गुरदीप इनटू पार्टनरशिप। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसमें दे दिया है, ओल्ड रेशियो भी दिया है, न्यू रेशियो भी दिया है। और नीचे लिखा है मशीनरी अप्रिशिएट हुआ है, स्टॉक वैल्यू हुआ है, मतलब एसेट और लाइबिलिटी में चेंजेस आया है। और नीचे लिखा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो खुद ही बनाओ, बोर्ड तभी देखो जब कहीं आ नहीं रहा है।
अच्छा, हाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हाँ, सही है। हाँ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आना चाहिए 3:2। तो 3:2 में 30,000 वो जो गुडविल आया उसको बांट रहे हैं। बैलेंस शीट में जो ऑलरेडी गुडविल रहता है, देखो एसेट साइड में गुडविल पहले से है, गुडविल बोलकर उसको खत्म करना पड़ता है, वो नहीं रह सकता। तो उसको टू गुडविल लिखकर इस साइड पे खत्म कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। हम लोग का पहले से गुडविल कितना है बैलेंस शीट में? पहले से हम लोग का गुडविल है 38,000। 38,000 को 3:2 में ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, मतलब 3:2 में। अब बैलेंस शीट भी खुद ही बनाओ, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि बैलेंस चेंज नहीं करना है, तो आराम से रीवैल्यू करते हुए लिखो। अच्छा,
जो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए थे उसमें पीएल भी आएगा। देखो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी के साइड पे दिया हुआ है पीएल 40,000, तो अगर कोई भी रिजर्व एंड सरप्लस रहता है तो हम लोग उसको बाई की तरफ बांट देते हैं। तो यहाँ पे रिजर्व नहीं है पर सरप्लस है, सरप्लस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस पीएल को भी बाई की तरफ पार्टनर्स कैपिटल में बांटना होगा, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। ठीक है।